बच्चों के ऊपर क्रिमिनल के केस नहीं लगने देखना चाहता, वरना तो मैं भी आग लगवा करके राजनीति कर सकता हूँ। नववर्ष के दिन सुबह सुबह शराब के ठेकों के बाहर दूध की भट्टी लगाते हैं, लोगों को नशा मुक्ति का एक चेतना जगाते हैं। देखिए, जब क्राइम होता है तो वो क्राइम क्रिमिनल करता है, कोई समाज या कोई धर्म नहीं करता। बीजेपी वालों के घर से हर घर से एक वोट जुबेर जी को श्रद्धांजलि के रूप में बीजेपी वालों कैसे आएगा? बाकी कांग्रेसियों के तो आएंगे पूरे वोट। आर्यन जुबेर आज जब नामांकन भरने गए तो जुबेर जी की कब्र पे आए और उसके बाद नामांकन भरा। फिर भैरू जी के मंदिर में गए, वहां पर धोख खाई, और उसके बाद जैन मंदिर में गए, वहां पर धोख खाई। तो क्या लगता है कि आर्यन खान है वो जुबेर जी के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं? नरेंद्र भाई, वो आर्यन खान नहीं है, वो आर्यन जुबेर है। और जुबेर यहाँ रामगढ़ का लालदास है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, और उनकी औलाद उनके पच्चिनों पे चलेगी। और उसने यहाँ देखा है बचपन से जुबेर जी को चुनाव लड़ते हुए, जुबेर जी की कार्यशैली। जो व्यक्ति विधानसभा में हिंदू मुस्लिम भाईचारा करता है, दुश्मन को भी गले लगा के चलता है, वो उस व्यक्ति का एक संस्कार होते हैं। वो अपने घर में भी बच्चों को ऐसी परवरिश देता है। तो जुबेर जी ने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी है कि वो रामगढ़ को एक माला में पिरो करके रखेंगे और लोगों के सुख दुख में भाईचारे को कायम रखेंगे। जो जुबेर जी ने कई वर्षों से ये जो इबादत करके ना रही इमारत खड़ी की है रामगढ़ विधानसभा में विकास की, बीजेपी के नेताओं के पास कोई स्पीच नहीं है कहने के लिए। 10 महीने से बीजेपी सरकार है, उससे पहले भी बीजेपी सरकारें रही हैं, लेकिन रामगढ़ में नगर पालिका, डीएसपी कार्यालय, एसडीएम कोर्ट और कॉलेज, और सबसे बड़ा जो एजेंडा है जो बीजेपी के मंसूबों पे पानी फेरता है कि जुबेर जी मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए मेवात कोटे से गौशाला का निर्माण कर रहे थे, और वो भी विपक्ष में रहते हुए। ये सबसे बड़ी बात है ना। ये इसलिए उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। वो कहेंगे कि साइबर ठगी, क्राइम और क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती है। जुबेर जी को हमने देखा है कि अगर किसी व्यक्ति का हेलमेट, कोई मेव है, उसने हेलमेट नहीं लगा कर पुलिस वाले ने पकड़ दिया, तो जुबेर जी ने कभी उसकी सिफारिश नहीं की। उसने कहा हेलमेट लेके चला करो। उसने क्राइम को बढ़ावा देता तो पुलिस वाले कहता वो मोटरसाइकिल छूट भी जाती। चोरी की मोटरसाइकिल छुड़वाने की तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने हेलमेट तक नहीं छुड़वाया। उन्होंने हमेशा ये दिशा में लेके गए समाज को और क्षेत्र को कि आप कमा के खाओ और भाईचारे के साथ रहो। तो रामगढ़ में ये चुनाव तो कोई बीजेपी कांग्रेस का नहीं, ये तो एक जुबेर जी को श्रद्धांजलि का चुनाव है। और बीजेपी के लोग भी हमारे बहुत संपर्क में हैं, फ़ोन कहते हैं, उनके मंडल अध्यक्ष भी आते हैं, वो भी कहते हैं कि जुबेर जी भले आदमी थे। एक वोट तो हमारा जुबेर जी को हमने नहीं दिया, लेकिन इस बच्चे को जुबेर जी को श्रद्धांजलि के रूप में वोट देंगे। हर घर से एक वोट श्रद्धांजलि के रूप में आप कह रहे हो रामगढ़ की जनता आएगा? बीजेपी वालों के घर से हर घर से एक वोट जुबेर जी को श्रद्धांजलि के रूप में बीजेपी वालों कैसे आएगा? बाकी कांग्रेसियों के तो आएंगे पूरे वोट, वो तो सारे वोट आएंगे। आपने एक बड़ी बात कही, बीजेपी वाले अगर वोट देते हैं तो फिर तो इसका मतलब ये है आर्यन जुबेर जी तो लगभग एक तरफा जीत जाएंगे। बिल्कुल, आपने देखा है उनकी बड़ी सभा थी और हमारा सिर्फ जनसंपर्क का कार्यक्रम था। और हमारे केंद्रीय नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जूली जी, जिला अध्यक्ष जी और सभी विधायक आए। उन्होंने आप बड़े सादगी से नॉमिनेशन करवाया आर्यन का, और उसके बाद में कार्यकर्ताओं ने बाजार में जनसंपर्क किया। दोनों भाइयों ने रामा क्षमा की लोगों से, और लोगों का बड़ा हुजूम के साथ में बाजार ने स्वागत किया। मल्लाम भाई, एक और बात पूछना चाहूंगा, व्यक्तिगत रूप से अगर जुबेर खान जी से आपने कुछ सीख ली हो अपने जीवन के अंदर, वो कौन सी सीख थी? नरेंद्र भाई, मैं छात्र राजनीति में NSUI से आया हूँ, और जुबेर जी रामगढ़ के थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी थे, और मैंने उनको देख करके और राजनीतिक शिक्षा दीक्षा ली है। मेरी कॉलेज लाइफ बड़ी ही आक्रामक टाइप की थी, और मेरे ऊपर मुकदमे भी लग रहे थे। बड़े दबंग टाइप की राजनीति करते थे छात्र नेतागिरी हम। लेकिन जब जुबेर जी के हम संपर्क में आए, और जितेंद्र सिंह के संपर्क में आए, इन बड़े नेताओं के संपर्क में आए, तो इनकी जो कार्यशैली देखी हमने, तो जुबेर जी की कार्यशैली देखी कि वो सब कुछ होते हुए भी अपने आप को कभी शो नहीं किया उन्होंने। तो इतना विनम्र नेता शायद अलवर के अंदर पाया जाए। मैं उनसे 30-35 साल छोटा, और आगे चला के मुझे फ़ोन कर लेते थे। तो ये उनका बड़प्पन था, और मैं तो कुछ था ही नहीं। हमने उनसे सीखा है कि राजनीति में आप बड़े वट वृक्ष बन करके भी शालीनता से और सभ्यता से लोगों के सुख दुख में कैसे शरीक हो सकते हो। अपनी राजनीतिक निर्माण एक संस्कार के रूप में और एक विरासत के रूप में भी छोड़ के गए। तो आज लोग, विपक्ष के लोग भी उनको ये कहते हैं कि जुबेर जी भले आदमी थे। तो मैंने उनसे ये सीखा है कि हम
चाहे सत्ता में रहें, चाहे पावर में रहें, चाहे ना रहें, हम लोगों की सेवा करें और किसी न किसी रूप में से मानव सेवा में हम लोगों के काम आ सके। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए। मैंने ये सीखा है उनसे। रामगढ़ की जो सीट है वो तो चलो एक मेवात की सीट में गिनी जाती है, परंतु जो किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र है, जो आपका क्षेत्र है, वो अहिरवाल और मेवात दोनों के बीच में है। दोनों के क्षेत्र लगते हैं, अहिरवाल का क्षेत्र भी और मेवात का क्षेत्र भी। आपने देखा कि हमने किशनगढ़ बास के अंदर भी कोई ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ। तो ये किस तरह से आप काबू पाते हो? बीजेपी की जो चाल होती है उनको किस तरह से आप टैकल करते हो? देखिए, जब क्राइम होता है तो वो क्राइम क्रिमिनल करता है, कोई समाज या कोई धर्म नहीं करता। और जब मैंने कहीं देखा है कि कोई यादवों में अगर कोई क्रिमिनल पैदा हो गया तो उसके परिवार को जाकर के ना अगर बात करोगे तो उसके माँ बाप नहीं चाहते मेरा लड़का गलत लाइन पे जाए। इसी तरीके से मुसलमानों में भी कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा जेल में जाए या किसी मर्डर में सजा काटे या किसी ठगी में जाकर के ना फरारी काटे। तो जब उनके माँ बाप को मेरी जो पॉलिटिक्स है, मैंने मेरे परिवार के जो मेरे संस्कार है, मैंने सीखा है कि जो ये नौजवान साथी हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, अगर रात को 12 बजे घर नहीं जाएं और घर पे फ़ोन आए कि इतनी देर तक कहाँ हो, क्योंकि इस उम्र में लड़के को भटकना रहता है कि भाई कहीं यार दोस्तों के साथ दारू ना पीने लग जाए, कहीं चोरी चकोरी में क्रिमिनल क्राइम में शामिल ना हो जाए। तो माँ बाप भी अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है कि मेरे बेटा किस संगत में है। मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैंने छात्र राजनीति की है, यूथ की है। मेरे साथियों में से जब उनके माँ बाप को ये पता चलता है कि बलराम के साथ हमारा लड़का, तो वो चैन की नींद सोते हैं कि हमारा लड़का गलत दिशा में नहीं होगा। हम हमेशा हर साल को जब दुनिया नई साल मनाने के लिए पिकनिक स्पॉट पे जाती है, दुनिया में जाकर के ना जब शौक मौज करते हैं, उस टाइम हम नववर्ष के दिन सुबह सुबह शराब के ठेकों के बाहर दूध की भट्टी लगाते हैं, लोगों को नशा मुक्ति का एक चेतना जगाते हैं। तो उनके माँ बाप भी सोचते हैं कि हमारा लड़का गलत व्यक्ति के साथ नहीं है। तो आज मेरे साथ 25 साल से जो युवा टीम जुड़ी हुई है पूरे ज़िले में, वो सिर्फ इसी कारण से है कि मेरे साथ रहने वाला नौजवान अपने भविष्य के प्रति सजग है और स्वास्थ्य के प्रति सजग है, और वो चाहता है कि मेरे माँ बाप का नाम किस रूप से रोशन हो, मेरे गांव का नाम रोशन हो, मैं उस दिशा में काम करूं। बलराम भाई, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपसे जो कम उम्र के हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे आर्यन जुबेर, उनको मौका दे दिया कांग्रेस पार्टी ने, बलराम जी को कब मौका मिलेगा? देखिए, मैं एक सादे परिवार से निकल करके राजनीति में आया हूँ और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी टीम, मेरे युवा साथियों ने मुझे सपोर्ट किया है। और मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मुझे विधानसभा में जाने का मौका नहीं मिला और मुझे टिकट नहीं मिला। और मैंने जब यूथ का चुनाव हुआ था तो मेरे खिलाफ बहुत पैसे वाले लोग चुनाव लड़ रहे थे और बहुत ही बड़ी बड़ी ताकतें साथ में थी। उसके बावजूद मेरी नौजवान टीम ने मुझे राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटों से यूथ कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष जीत के बनाया था, और सिर्फ वो भावनाओं के आधार पे। और जिस दिन मुझे टिकट मिलेगा, मैं अलवर ज़िले का रिकॉर्ड तोड़ूंगा विधानसभा में जाने का, चुनाव का, वोटों का। और उसके बाद राजनीति की दशा और दिशा चेंज हो जाएगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और मेरा उद्देश्य विधानसभा में जाने का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक सही रास्ते से, गलत रास्ते से लोगों को बहका करके, लोगों को भ्रमित करके राजनीति ना करूँ। मैं चाहूँ कि समाज में भाईचारा बना रहे, क्षेत्र का विकास हो, युवाओं को रोज़गार मिले, युवाओं को अच्छे संस्कार मिलें। ये मेरी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये मैं आप सही कह रहे हो कि इमरान आ गया, अब आज बसपा में, कल कांग्रेस में, परसों असपा में, परसों बीजेपी में। मैं भी अगर लाइन चेंज करता और मैं भी पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ लेता तो अगली बार पार्टी शायद मुझे भी टिकट दे देती। लेकिन मैं जब छात्र राजनीति से कांग्रेस में आया हूँ तो मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है, वो गांधीवादी विचारधारा है। हम चाहते हैं कि देश एक सूत्र में रहे और देश में भाईचारा कायम रहे, देश का गुलदस्ता विश्व में परचम फहराए। हम नहीं चाहते कि सांप्रदायिकता के आधार पर हम राजनीति में विजय प्राप्त करें, हम हिंदू मुस्लिमवाद करके चुनाव लड़ें या भाईचारा बिगाड़ करके राजनीति करें। मैं किसी बच्चों के ऊपर क्रिमिनल के केस नहीं लगने देखना चाहता, वरना तो मैं भी आग लगवा करके राजनीति कर सकता हूं। मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए मेरे परिवार ने। बलराम यादव जी को रामगढ़ के अंदर क्या काम दिया गया है अभी तक, या कोई काम मिला भी है नहीं अभी तक? देखिए, मैं अग्रिम संगठनों का इस अलवर ज़िले का प्रभारी हूँ। यूथ, NSY, सेवा दल, महिला, इंटक, इन सब का मैं प्रभारी हूँ। और मैं राजस्थान में प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी में काम उनको दिया जाता है जिनकी कुछ हिस्से बटे हुए होते हैं कि भाई आप 5 पंचायत देखो, आप 6 पंचायत देखो। जब यूथ कांग्रेस, NSY, सेवा दल, महिला कांग्रेस कैसे काम करे,
किस तरीके से वो चुनाव का संचालन करे, युवाओं को जाकर के गाँव में किस प्रकार से कांग्रेस की रीति नीतियों को दिया जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे युवा साथी उसको लेकर के ना टाइम टाइम पे बैठक होती रहती है। और महिलाओं कहाँ प्रचार करनी चाहिए, महिलाओं को कितनी भागीदारी, मैनिफेस्टो बनाने तक की बातें हमारे नेशनल लीडरों से होती है। और वो सारी रणनीति के मैं पार्ट हूँ इस हिस्से का, और चुनाव संचालन में पूरी जिम्मेदारी मुझे पार्टी दे के रखती है। देखिए दोस्तों, ये थे मेरे साथ किशनगढ़ से जो हमेशा टिकट मांगते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, बलराम यादव जी। और जुबेर खान जी को आज ये नमन करने आए थे, और पहले भी आए थे जब जुबेर खान जी का निधन हो गया था।